इनको कोर्ट से फटकारें लग रही हैं। कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि नए डेमोलिशन पे कहीं भी कराने जाएगा तो कोर्ट का ये कहना है 10 पॉइंट का एफिडेविट जमा कराएगा पहले वो, उसके बाद ही डेमोलिशन की कार्रवाई होगी। और 10 पॉइंट का एफिडेविट जो उसके पॉइंट मैं बता चुका हूँ पहले। और उसका लकब ये भी फर्जी है। उसने कॉल की है कि यहाँ पे जो मीटिंग हो रही है वो बांग्लादेशी और रोहिंग्याज RWA के ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं। तो ये 100 नंबर कॉल करके पूरे सिस्टम का उसने तौहीन की है, पूरे सिस्टम को उसने परेशान किया है और यहाँ के लोगों पे एक बहुत बड़ा उसने संगीन आरोप लगाया है। और इसमें मीटिंग हुई, इस मीटिंग में सबसे पहले बताइए क्या बात रखी गई? सबसे पहले ये रखी जाए जो महीनों से जो मीडिया के माध्यम से भी समाज के माध्यम से भी ये 34 बीघा का डिमार्केशन की बात जो चल रही थी वो अभी 3 दिन पहले हुआ डिमार्केशन, उसमें हम मौजूद थे वहाँ पर और हमने वहाँ भी जायजा लिया। मगर कोर्ट का आदेश था, कोर्ट का न्याय का पालन करना चाहिए। वहाँ पर डिमार्केशन हुआ और ऐसे में आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा आवाम को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और इंशाअल्लाह अच्छा ही रिजल्ट निकल कर आएगा। उस बैठक में यह बात भी रखी गई और मुद्दे तो बहुत सारे रखे थे। इलाके के अंदर पानी का मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके लिए भी बात रखी गई। कूड़े का मुद्दा है, उसके लिए भी बात रखी गई। हमारे एरिया के अंदर जितने रोड टूटे हुए हैं, गलियां टूटी हुई हैं, उस मुद्दे पे भी बात रखी गई। अपने इलाके के विकास के काम के लिए भी बात रखी गई और जो चीटर ब्लैकमेलर है उनके लिए भी बात रखी गई। जो बिल्डिंगें तोड़वाते हैं, जिनके नाम आ रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि यहाँ बैठक चल रही है। एक ब्लैकमेलर के फ़ोन करके कह रहा है कि यहाँ पर बांग्लादेशी मीटिंग, रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पुलिस आई, पुलिस ने जायज़ा लिया और पुलिस ने उसको फ़ोन किया और फ़ोन करके थाने भी बुलाया। तो ये देखो ना चीटर माफिया को कितना बेचैनी, डर, खौफ है। तो ये खौफ आवाम को जो गलत करेगा वो डरेगा भी, झुकेगा भी। तो मैं तो यही चाहूँगा आवाम के लिए, जितने भी हमारे ओखला के अंदर जितने भी जिम्मेदार लोग हैं इस मुहिम में जुड़ें, कंधे से कंधा मिलाकर चलें और हम एक मार्च निकालने जा रहे हैं और वो जब बहुत जल्दी तारीख भी डिक्लेयर हो जाएगी। किस लिए मार्च निकालने? इन्हीं चीटर ब्लैकमेलरों के लिए जो बिल्डिंगें तोड़वाते हैं। एक आदमी पटिशन 60 लगाता है, 40 लगाता है। वो किस मकसद से लगाता है, उसको क्या मुनाफा है, उसके में लोगों को जागरूक और लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारे इलाके के अंदर कैसा वायरस फैल रहा है। उस वायरस को ख़त्म करने के लिए आज यहाँ बैठक रखी गई है और सभी जिम्मेदार लोग थे, RW के लोग थे, पॉलिटिक्स लोग थे, यहाँ पर ओखला पंचायत के सारे मेंबर थे और यहाँ हमारे जामिया एजुकेशन के इरफान भाई की पूरी टीम थी। तो ये धीरे धीरे हमारी मुहिम बढ़ती जा रही है और इलाके के अंदर अच्छा काम होगा, अच्छा लोगों के लिए अच्छी मैसेज मिलेगा। ये इसलिए यहाँ बैठक हुई। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये असल में एक पूरा इलाके के अंदर एक खलफशार मचा हुआ है। कुछ अनसोशल एलिमेंट जिनका काम जो है पब्लिक को परेशान करना और तरह तरह के एलिगेशन जो है झूठे और मक्कारी टाइप के एलिगेशन लगा के लोगों को मकानों से, और दूसरी मतलब जैसे कि अभी एक कंप्लेन मैंने सुना था, देखा था सोशल मीडिया पे भी कि यहाँ जामिया नगर में रोहिंग्या और बांग्लादेश के लोग रहते हैं। आप इस तरीके की जो है एक र्यूमर उड़ा के पब्लिक को परेशान करना, उनके एक्सटोर्शन। अचानक से यहाँ पर जब इस तरह की मीटिंग हो रही है अचानक से पुलिस आ जाती है। उसी बंदे ने 100 नंबर पे कॉल किया, ऐसा पुलिस वाले बता रहे हैं। तो उसके कॉल के आधार पे यहाँ पे आए हैं, क्योंकि उनका फ़र्ज़ बनता है, हालांकि वो जानते हैं वो मक्कार और चीटर आदमी है। कॉल ये कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लोग इकट्ठा होकर मीटिंग कर रहे हैं इलाके के अंदर, ऐसा एक कॉल आया पुलिस को और पुलिस वाले आए। हालांकि सब लोगों को जानते हैं वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, चूँकि वहाँ पे एक रिपोर्ट उनको लगानी थी कि ऐसा करके, क्योंकि जब कॉल आ जाता है तो वो एक पूरी दिल्ली में क्या देश के अंदर का वो 112 नंबर या 100 नंबर की कॉल होती है, उसका एक रिकॉर्ड होता है। उस रिकॉर्ड के आधार पे एक जो है रिपोर्ट उनको दर्ज करनी पड़ती है, मतलब एक बनाना पड़ता है अपना पूरा खाना पूरी। ऐसा कुछ तो नहीं यहाँ पर कोई यहाँ मतलब 30, 40, 50 साल पुराने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, जिन लोग जब यहाँ कुछ नहीं था तब से लोग आबाद हैं, मतलब पुराने लोग हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी यहीं पे गुजर गई है। तो रोहिंग्या पूरे हिंदुस्तान में सरकार ये कहती है कि 48,000
पूरे देश के अंदर रोहिंग्या है और सरकार के पास उनका रिकॉर्ड है। सुबह शाम उनकी हाज़िरी होती है जहाँ पे उनको बसाया गया है। एक सुबह में लोग उनकी काउंटिंग होती है, फिर शाम को 12 बजे के आसपास काउंटिंग होती है। ऐसा खादर में कंचनकुंज के आसपास थे, वहाँ होता था, हम लोगों ने कई बार देखा। तो पूरा गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड है। लेकिन मतलब मैं ये कहता हूँ कि जब ऐसा एक कॉल जाए कि भाई रोहिंग्या लोग यहाँ बस रहे हो, तो उस बंदे की, चूँकि गवर्नमेंट का इदारा है पुलिस, गवर्नमेंट का एक वो है तो डिपार्टमेंट है। अब डिपार्टमेंट को जब ये पता है कि 48,000 रोहिंग्या 44,000 रोहिंग्या पूरे देश के अंदर हैं और जहाँ जहाँ बसा है वो भी मालूम है, तो फिर उसके खिलाफ जो है उल्टी कंप्लेन होनी चाहिए जो ऐसा बंदा कॉल करके पुलिस को परेशान कर रहा है। तो ये इनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। अरे नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो है ये मुहिम कमज़ोर नहीं होगी, बल्कि ये और ज़्यादा मजबूती से, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग वैल्यू दे रहे हैं, वरना तो बहुत चंद दिनों के अंदर वो दिल्ली क्या देश छोड़ के भागेंगे। मैं ये कहता हूँ, सच बता रहा हूँ आपको। असल हुआ क्या कि जो मीटिंग है इसमें इलाके के सारे मौजूद हाजरीन हैं, RWS के प्रेसिडेंट्स हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, और हम जैसे पंचायत के लोग भी हैं, ओखला पंचायत जो बनी हुई है उसके लोग भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये ज़िक्र फ़िक्र का मौका था कि कुछ आवाम बेदारी कारवा निकाला जाए। तो एक बर्दी जो हैं पत्रकार अपने आप को कहते हैं, उन्होंने पुलिस में फ़ोन किया कि यहाँ सारे बांग्लादेशी और इकट्ठे हुए हैं इस मीटिंग में जी। तो पुलिस ने वेरिफिकेशन कर ली है आगे और उसकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी, कंप्लेंट में जो भी उसमें दर्ज कराई जाएगी और इस केस में ये बंद होंगे तो मुकदमा लगेगा सीधा क्योंकि यहाँ ओखला के आवाम को ये लोग क्या हाँ, ये दरअसल बर्नी साहब ने मुकदमा मुझ पे भी लगाया है और पंचायत के बाकी लोगों पे लगाया है, महमूद भाई पे भी है, शहजाद भाई पे भी है। तो उन्होंने कहा है कि हम लोग जो पंचायत ओखला पंचायत वाले हम बांग्लादेशियों को पनाह दे रहे हैं यहाँ पे, और पूरा तय करना है कि ये जो स्टे माफिया है जो डाके डाल रहे हमारी दौलतों पे, घर तोड़वा रहे हैं, हमसे पैसे ले रहे हैं, आज उनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि रहने वाले मुकामी, और दूसरा कहता है कि हम सब बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। तो ये 2-4 लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? सर, अदानी साहब 2-4 लोगों को अंदर जो बैठे हुए मीटिंग कर रहे हैं उनका नाम बताएंगे जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन्हें लोग जानते हैं, देखिए, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया बांग्लादेशी। इरफानुल्लाह साहब हैं, जामिया नगर कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो अम्ब्रेला कमेटी है पूरी RWS की और हमारी पंचायत की। हमारे बुज़ुर्ग हैं, अबरार अहमद मक्की साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मेरे अपने वालिद साहब हैं जो दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रह चुके हैं जब दिल्ली स्टेट बना था, सीनियर ऑफिसर सामने बैठे हैं। मोनिस कदा के ओनर बैठे हैं, शहजाद अख्तर साहब। तो ये सब यहाँ के इलाके के वो नाम हैं जो कोई ये नहीं कह सकते नहीं जानते। हमारे बुजुर्ग हैं सारे और दीगर बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं। आप पे इल्ज़ाम लग गया बांग्लादेशी रोहिंग्या का, आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए, हम इसको कंटेस्ट करेंगे। अगर मतलूब लेना चाहेंगे तो ये मुकदमा वापस हम होने नहीं देंगे, हम इसे कंटेस्ट करें कोर्ट ऑफ लॉ में। पुलिस क्या कह रही है? अब ये पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पर। देखिए, पुलिस का तो कर्तव्य है कंप्लेंट पे आना और वेरीफाई करना। उन्होंने वेरीफाई कर लिया है, पुलिस को कोई शिकायत नहीं है। पुलिस ने बर्नी को थाने बुलाया, अभी हमारे सामने फ़ोन गया, उन्होंने कहा आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी, अब थाने आइए। यही इनके साथ कोर्ट में होना है इंशाल्लाह। कोर्ट आपके पास तो झूठे इल्ज़ाम रख चुका, अब आप क्या करेंगे? देखिए, मुझ पे नहीं, हाँ मैं बताऊँ, मुझ पे अकेले पे नहीं, पंचायत के दीगर मेम्बरान, शहजाद हमारा भाई है, महमूद अहमद भाई हैं, हमारे महमूद आम आदमी पार्टी से आते हैं, और वकील भाई भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, मैं खुद कांग्रेस से आता हूँ। तो हम लोगों पे सब पे मुकदमे लगे हैं, 6 मुकदमे अभी तक हो गए हैं, और हम इन सब मुकदमों को कॉन्टेस्ट करेंगे, कोर्ट ऑफ लॉ में लड़ेंगे कि कोई माफिया का आदमी जो लोगों से हफ्ता वसूली कर रहा है, पैसे ले रहा है बिल्डिंगों पे, वो कोर्ट को बरकरार के कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहा है और हम लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहा है। हम धमकने वाले तो नहीं हैं भाई। जिन हम 6 लोगों पे मुकदमे ज़्यादातर लगे हैं, हम में से कोई भी क्रिमिनल नहीं है। हम पे ओवर स्पीडिंग का गाड़ी का मुकदमा नहीं है कोई, और हम 30% टैक्स देने वाले लोग हैं, सरकार को 30% टैक्स देते हैं। ये वेरिफिकेशन की जा सकती है, हम पे कोई मुकदमा नहीं है। हम वाइट कॉलर लोग हैं। हमें ओखला की आवाम की परेशानी समझ में आई और हम पंचायत बना के खड़े हुए। पंचायत में हमने बुजुर्गों का साथ लिया, आप लोगों का सहयोग रहा, मीडिया ने हमारा बहुत सहयोग किया। अब कहीं ना कहीं ये लोग परेशान हैं क्योंकि इनको कोर्ट से फटकारें लग रही हैं। कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि नए डेमोलिशन पे कहीं भी कराने जाएगा तो कोर्ट का ये कहना है अब 10 पॉइंट का एफिडेविट जमा कराएगा पहले वो, उसके बाद ही डेमोलिशन की कार्रवाई होगी। और 10 पॉइंट का एफिडेविट जो उसके पॉइंट मैं बता चुका हूँ पहले। तो कोर्ट में नए फ्रेश केस तो होंगे नहीं, ये पुराने केसेस हैं। ये बर्दी, ये लोग घबराए हुए हैं। जब जैसे आपकी मीटिंग चल रही थी, अचानक पुलिस आई और वो चेकिंग करने लगी कि यहाँ कौन कौन नहीं, देखिए, पुलिस ने चेकिंग नहीं की, पुलिस ने आके बात की। यहाँ बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं, RW अबुल फजल के प्रेसिडेंट आसिफ भाई मौजूद है मौके पे। लेकिन अचानक आपको फिर शौक तो लगा होगा। हाँ, देखिए शौक लगा, मगर पुलिस का अपना काम है। अगर कोई कॉल करता है तो पुलिस मौके पे जाके वेरीफाई करती है, उनका फ़र्ज़ है, उनका कर्तव्य है, उन्होंने किया।
अब वो बर्नी को कोर्ट बुला रहे हैं। अच्छा, बर्नी साहब जो है ये इनके बहुत मुकदमे हैं, पुरानी दिल्ली के मुकदमे हैं। इन्होंने दिल्लीगढ़ कब्रिस्तान पे कब्जा भी कर रखा था, वहाँ पे इन्होंने इनके साथ एक रेप केस भी लगा 76 जिसे कहते हैं। तो इनके तो कोर्ट ऑफ लॉ में जब हम कंटेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत भरपूर तरीके से कंटेस्ट करेंगे। कोर्ट को हम ये बताएंगे, माननीय कोर्ट को, कि जो लोग मुकदमे में वांछित हैं, जिन पे मुकदमे दर्ज हैं, संगीन धाराओं में जो जेल जा चुके हैं, वो आवाम को रैंसम पे नहीं रख सकते, ये कह के कि मुकदमे लगवा देंगे। सर, इस तरह से करके डराने की कोशिश की जा रही है आप लोगों को, ताकि आप लोग पीछे हट जाएं इन चीज़ों से बार बार। देखिए, वो डराने की कोशिश है, डर तो नहीं रहे हम। हमें डरने की ज़रूरत क्या है? हमारे साथ हमारी आवाम की दुआएं हैं, हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हैं, आप जैसे लोग मीडिया वाले हमारे साथ हैं जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आवाम तक पहुंचाते हैं। और ओखला की आवाम ने बहुत सम्मान और प्यार दिया है ओखला पंचायत को। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको ही पता है 1000 से ऊपर मेंबर ओखला पंचायत में हैं। आज सब लोग आने को तैयार थे, मगर जगह कम थी तो हमने मना करना पड़ा कि भाई सब चले आएंगे तो जगह की कमी पड़ जाएगी, इसलिए कुछ चुनिंदा लोग आए हैं। और अगला प्रोग्राम पंचायत का बड़ा होगा तो इंशाल्लाह आपको 1000-2000 आदमी मिलेंगे उसके अंदर। बाकी बातों की टीम को रोक दिया गया। देखिए, पुलिस अपने आप नहीं आती, पुलिस को भेजा जाता है। वो जो फर्जी पत्रकार है, एक्सटॉर्शनिस्ट, पूरा जबरन वसूली गैंग का जो मुखिया है, जिसका नाम बर्नी है, असलम बर्नी, ये भी फर्जी है। बर्नी भी वो, उसका लक़ब ये भी फर्जी है। उसने कॉल की है कि यहाँ पे जो मीटिंग हो रही है वो बांग्लादेशी और रोहिंग्याज RW के ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं। तो ये 100 नंबर कॉल करके पूरे सिस्टम का उसने तौहीन की है, पूरे सिस्टम को उसने परेशान किया है और यहाँ के लोगों पे एक बहुत बड़ा उसने संगीन आरोप लगाया है। और इसका जवाब देने के लिए इंशाल्लाह यहाँ से मीटिंग ख़त्म करते ही हम लोग एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं आपके उसकी करिए कंप्लेंट? बता रहे हैं ना पुलिस वाले, पुलिस वाले ही बता रहे हैं। तो हम अभी जाएंगे और एक एप्लीकेशन लिखकर फॉल्स कॉल पे उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो शहजाद साहब, यहाँ पर अंदर कौन कौन है? हो सकता है कि उन्हें लगा हो इस तरीके से कोई और लोग बैठे, सब आपके जानकार बैठे हैं? सब इलाके के नुमाइंदे हैं, इलाके के मोअज़्ज़िज़ लोग हैं सब। नाम बताएंगे इसमें कौन कौन? यहाँ के इलाके के तमाम लोग हैं। यहाँ पे इरफान उल्ला भाई हैं और हमारे डॉक्टर अबरार मक्की साहब हैं जो यहीं D ब्लॉक में रहते हैं। हमारे डॉक्टर साहब हैं, दानिश भाई हैं और अपने RW के अध्यक्ष हैं जिनका आसिफ भाई हैं और तमाम लोग हैं यहाँ इलाके के। यही जो हमारी मुहिम चल रही है, जो एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, जो जबरन वसूली गैंग की मुखिया हैं। 34 बीघा वाली है। 34 बीघा भी है, उसमें जितने मकान तोड़े गए हैं, जो लोग जबरन वसूली करते हैं, जिन्होंने कोर्ट का रास्ता पकड़ रखा है। देखिए, पूरे जितने भी लोग यहाँ इस काम को करते हैं, ये उनका मुखिया है। इसके साथ में एक बड़ी टीम, लीगल टीम जुड़ी हुई है जो इस काम को अंजाम देती है। अभी उसने इस पे एक फर्जी वहाँ कोर्ट का भी इसने मिसयूज किया है। हम जाएंगे कोर्ट में भी बात रखेंगे और अभी बहुत जल्द यहाँ से फ्री होते ही एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे। क्या मकसद है उनका सर? अभी ये मीटिंग के दौरान ही उन्होंने पुलिस भेज दी, क्या मकसद है उनका इस तरह का? देखिए, वो बैड एलिमेंट्स हैं, ये हरकत कर रहे हैं जो अपने इलाके को, हमारे इलाके को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम पूरी तरह से कोर्ट में PIL भी लगाई। अब इसी तरह से वो डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं, लेकिन आवाम जाग चुकी है। ओखला की जो आवाम है वो जागरूक हो चुकी है इनके ख़िलाफ़। जितने इस तरह के लोग हैं, ये यहूदियों की नस्ल के लोग हैं जो इस पूरे इलाके में इस तरह से ये संगीन आरोप लगा रहे हैं और ये एजेंसी का काम है। अगर कहीं कोई इलाके में, दिल्ली हो या पूरे हिंदुस्तान में कोई इलाका हो, कहीं अगर इस तरह की कोई बात भी है तो उसमें एजेंसी अपना आप करेगी उस काम को। एजेंसी का काम है। सर, क्या एक्शन लेने जा रहे हैं अभी फिलहाल? छोटा सा हम लोग यहाँ से मीटिंग फारिग होते ही, मीटिंग से फ्री होते ही इंशाल्लाह यहाँ से एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करवा रहे हैं हम लोग और एक एप्लीकेशन लेकर जाएंगे और फॉल्स कॉल पे उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे।